तो कल कुछ दोस्तों से बातचीत हुई और एक मित्र यहाँ मिलने आए, क्योंकि वो देहरादून में रहते हैं तो ये काफ़ी नज़दीक है, करीब 30 किलोमीटर होगा। तो वो अपनी पत्नी के साथ मिलने आए, हालांकि बहुत कम रहे वो, मेरा ख्याल 1 घंटे रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी हमारी बातचीत हुई तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा, आप भी ध्यान करती हैं? बोले नहीं, मैं तो नहीं करती। मैंने कहा अच्छा, वीडियो देखती हैं आप? हाँ। चलो, उन्होंने मन रखने के लिए बोल दिया होगा लेकिन फिर मैं उनको छोड़ने गया बाहर। मैंने उनसे कहा कि अच्छा, तो आप कब करेंगे शुरू करना, मतलब ध्यान? बोले पहले मैं इनको देखूंगी कि ये बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे जब ये बदलेंगे फिर मैं ध्यान करना शुरू करूँ। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, कुछ और मित्रों से बात हुई। एक मित्र ने कहीं बाहर किसी देश से बात की, तो बोले सर, जब सब कुछ फिक्स है पहले से, जो कर्म हमने किए उसके हिसाब से जब मिलना है, तो फिर मतलब ये करने का क्या चक्कर है, फिर हमने क्या करना है। अच्छा, एक और मित्र से बात हुई जो कह रहे कि सर ये कई बार ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है और क्या करें यार, मतलब मैं बड़ा परेशान हूँ। एक का मेल आया, बहुत ही डिस्टर्बिंग। मैंने उस पर कुछ ज़्यादा बोला नहीं अभी, कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, और मैं तो सोचता हूँ जिन्होंने मेरे को दुख पहुँचाया मैं उनको मार दूँ, और इस तरह का जो होता है। हालांकि विपश्यना कर चुके हैं तो और उनमें से एक और भी विपश्यना कर चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये समझ लीजिए पहले, कि बुद्ध ने कहा कि भाई ये रास्ता बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा पहले तो बुद्ध का होना इस धरती पे बहुत मुश्किल है, संतों का होना बहुत मुश्किल है। मतलब रियल संत आजकल तो जिसने गेरुआ पहना उसको संत बोल देते हैं, वो नहीं। संत का मतलब जो शांत हो गया, जिसके काम क्रोध लोभ मोह शांत हो गए, वो संत है। उसका होना बहुत मुश्किल है। फिर उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग आते हैं, मतलब कुछ लोग सुन लेते हैं, वो सुनना भी बड़ा मुश्किल है। अब आप ये चैनल देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब कोई बहुत महान काम हो रहा, मतलब महान नहीं कह रहे, लेकिन एक रास्ता है जो बुद्ध ने बताया, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो देखते हैं, और कितने लोग मतलब पिछले 6 महीने में जुड़े? बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो सुनना बड़ा मुश्किल है, उसको उसके संपर्क में आना बड़ा मुश्किल है, फिर उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। जो सुन भी लेंगे उसमें से बहुत छोटा परसेंटेज होता है जो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल रास्ता है। जैसे किसी उपनिषद में कहा ना, छुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, इसकी बिल्कुल चाकू की धार पे चलने जैसा है। बहुत संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो पैर कटेगा, इधर गिरेंगे तो इधर चोट लगेगी, उधर गिरेंगे तो उधर चोट लगेगी। तो गिरते पड़ते रहेंगे, फिर भी उस पर चलना है, छुरे की धारा पे। तो जिन्होंने कहा कि क्या करना है, मैं सोचता हूँ कि ये कर लूँ, उनको मार दूँ, फलाना कर दूँ, तो ये तो आम, तो वही सोचते हैं भाई, वही चलता है। अब जो आप कह रहे हैं कि अच्छा क्यों करना है ये, तो मैं आपको छोटा सा कुछ एग्जांपल देता हूँ कि अब इंडिया में ये कहा जाता है कि जो सरकारी विभाग हैं ज़्यादातर में करप्शन है, कुछ में नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करप्ट हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो उस सिस्टम में रह के कहते हैं कि हमें नहीं करना भाई, हमें कोई रिश्वत नहीं लेनी, हमें कुछ नहीं करना है। और ऐसी एक इंजीनियर थे किसी विभाग में, और उनके यहाँ की मतलब ये था कि भाई मेरे को कुछ नहीं लेना है, एक भी पैसा नहीं लेना है। और कि वो अपना एक ब्रीफ केस लेके जाते थे, एक वो बिस्तर जो बंद हो जाता है वो लेके, कि बस इतना ही लेके मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो ईमानदार अफसर होता है उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये मतलब उसको घुमाते रहते हैं। तो पता नहीं कितने ट्रांसफ़र उनके हो चुके थे पिछले 10 साल में। ठीक, तो अब लोग कहेंगे, जैसे किसी ने कहा था कि उनको लोग कहते हैं कि तो बेवकूफ़ हैं जो ईमानदार हैं। ठीक है, उन्होंने वो रास्ता चुना है, तो आप बेवकूफ़ बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर कोई मीटर होगा शांति को नापने का, ऐसा मीटर तो है नहीं, मतलब हालांकि मेडिटेटर्स पे कुछ और लगा के पता करते हैं, लेकिन जनरली तो नहीं है। तो फिर खुशी अगर नापी जाएगी, तो जो एक भ्रष्ट आदमी है जिसने अपनी कोठियाँ खड़ी कर दी और बहुत सारे काम कर रहा है गलत, उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसकी शांति का लेवल बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप ये रास्ता चुनना चाहते हैं तो भाई इसमें तो मुश्किल है, ये तो आएगा। उसने ये किया तो मैं ये कर दूं, उसने ये किया तो मैं वो कर दूं, सब वही तो कर रहे हैं। नहीं तो क्राइम क्यों होते? अगर सब लोग थोड़ा चलो ध्यान ना भी करते, अगर मतलब कम से कम जो नियम कानून है उन्हीं को मान लेते, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए बुद्ध ने कहा कि भाई ये रास्ता बहुत मुश्किल है। अब आपने चूज़ किया है तो आप चलिए उस पर। मुश्किलें तो आने वाली हैं, और लोगों से ज़्यादा मुश्किलें आपको आ सकती हैं, ये नहीं कह सकते। खैर, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरे को कैसे प्रेरित करेंगे कि भाई आप भी करिए। तो जो मैं कपल की बात बता रहा था, मतलब ये 40s में रहेंगे दोनों, ठीक ठाक सेटल्ड हैं देहरादून में। तो महिला कह रही थी कि भाई अगर मेरे हस्बैंड बदलेंगे, मैं देखूंगी इनको बदलते हुए, फिर मैं करूंगी। तो फिर अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आपके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब ज़बरदस्ती तो आप बदल नहीं सकते, जब अंदर से बदलाव आएगा तो वो दिखेगा बाहर। तो जब तक आप अपने साथ काम नहीं करते, आप दूसरे को बता नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तू कर ले भाई और मैं तो ठीक हूँ। क्योंकि बुद्ध ने कहा ना, 4 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो न तो खुद करते ध्यान, न दूसरे को बताते। एक ऐसे हैं कि जो खुद तो नहीं करते, दूसरे को कहते हैं तू कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरे हैं कि जो खुद करते हैं, दूसरे को नहीं बताते, चलो वो भी ठीक है, कम से कम खुद तो कर रहे हैं। और चौथे हैं कि जो खुद भी करते हैं, दूसरे को बताते हैं भाई तुम करो। तो ये जो चौथा है, इसका असर होगा, क्योंकि लोग देखेंगे भाई ये तो कर रहा है ना। इस अगर ये कह रहा है कि सिंपलिसिटी में जियो, तो ये तो जी रहा है, ऐसे तो नहीं कि ऐसे हवा में बात कर रहा है। तो उसका असर होगा। बाकी वैसी बातों के तो वैसे तो बहुत चलते रहते हैं, इतने प्रवचन चलते हैं कि अगर लोगों को बदलना हो तो तब तक तो सारी दुनिया बदल जाती। तो उसका असर नहीं होता। पहले जो बोलने वाला है वो भी कर रहा है ध्यान, की नहीं कर रहा है, उस मार्ग पे चल रहा है। ध्यान का मतलब एक माइंडफुलनेस लिविंग का जो मार्ग है वो उसने चुना और उस पर चल रहा है, चल रही है, और दूसरों को भी फिर उससे प्रेरणा मिलेगी। तो अब ये सवाल तो आते रहेंगे कि भाई हम ये कर लें, हम भी उसी रास्ते पे चल लें करप्शन के, हम भी जिसने मेरा बुरा किया हम भी उसको मार दें। तो अब वो तो आपकी चॉइस है, और आप ध्यान भी कर चुके हैं, तो उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब इस समय आपकी थोड़ी शक्ति कम है।
तो उस शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, ताकि आप उससे पार पा सकें। उसके उसके लिए क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो विचार चलते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलने दीजिए। आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, आप सांस पे आइए, बॉडी अवेयरनेस पे आइए, फिर से आइए, फिर से आइए, वापस आइए। जब काम कर रहे हैं वहाँ देखिए, चेक करिए दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इलविल के थॉट्स हैं, द्वेषी द्वेष आ रहा है कि उनको मारना है, ये करना है, उसको हटाइए। पहले पहले दिमाग से कहिए इसको बंद कर भाई। उनको सीधे मैत्री तो आप नहीं दे सकते, कोशिश करिए, नहीं तो कम से कम ये कहिए ठीक है भाई, अभी आपके कर्म हो सकते हैं, जो आपके साथ हुआ हो सकता है पिछले कर्मों का फल हो, वो हुआ हो, पर जो भी हुआ हुआ, तो उसका वो तो तरीका है ही नहीं। अब आप अगर पुनर्जन्म को मानते हैं और माना आप कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं और ये कर दूं, मतलब सुसाइड कर दूं, तो फिर तो अगला जन्म और इससे ख़राब स्थिति में मिलेगा, क्योंकि जिस स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति होगी वैसे मिलेगा। हो सकता है कि मनुष्य लोग में मिले ही नहीं, कहीं और मिले नीचे, तो फिर तो बात ही अलग हो गई। तो अभी मिला है तो इसका उपयोग कीजिए। अब एक सज्जन से बात हो रही थी, वो भी यंग है, और कह रहे थे कि जी सब कुछ अगर फिक्स्ड है, मतलब हमने तो जो कर्म किए उसके हिसाब से होना है, तो फिर ये करना कराना मतलब काहे का। तो इस पे हमारी बातचीत हो चुकी है वैसे कई बार, लेकिन वो क्योंकि इंस्टाग्राम उन्होंने देखा उसके बाद आए। इंस्टाग्राम पे मुझे पता भी नहीं है कि क्या पोस्ट होता है, क्योंकि वो कोई एक यंग फ्रेंड चला रहे हैं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं बाय द वे। तो वो डालते हैं उस पर, वैसे वैसे यहीं से निकाल के वो डालते हैं, या यहाँ के शॉर्ट्स वो डालते हैं। तो मैंने कहा भाई आप लॉन्ग वीडियोस देखिए, फिर थोड़ा सा पता चलेगा। इस पर हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। बुद्ध ने कहा कि सब कुछ कर्म नहीं है, कर्म एक छोटा हिस्सा है। कर्म ने आपकी इस ज़िंदगी का डिसाइड किया कि आप कहाँ पैदा होंगे, क्योंकि जिस तरह की आपकी मनस्थिति मरते समय रही होगी पिछले जन्म में, उसके हिसाब से ये जन्म मिला। अगर आप पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास करते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि सब कुछ फिक्स है, तो इसका मतलब करते हैं, नहीं तो फिक्स क्या होना है। आ गए। अब बुद्ध ने कहा भाई कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल नहीं आएगा। जैसे वो एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं बार बार, एक नमक वाला, कि अब इतना गिलास है आपका और आधा वो नमक से भरा हुआ है, अब उसमें आप पानी डाल के पीने की कोशिश करिए तो आप पी नहीं सकते। अगर कभी गलती से पी लिया तो किडनी फेल हो सकती है, बहुत ज़्यादा नमक से पी नहीं सकते। पहले उसी इतने से सॉल्ट को आपने इतने बड़े किसी बर्तन में डाल दिया, बाल्टी टाइप का, तो पी तो फिर भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत खारा होगा। फिर भी एक आध चम्मच आप चख सकते हैं। उसी नमक को आपने एक स्ट्रीम में डाल दिया, नदी बह रही है छोटी सी, क्या होगा, आप आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपने स्ट्रीम में डाल दिया सॉल्ट, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। छोटा मोटा कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ कांटा चुभ गया, कुछ हो गया छोटा मोटा। बाल्टी में डाला, उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा हो जाएगा। लेकिन ये जो सॉल्ट इसमें है, जो नमक आपने ग्लास में डाला, इसका रिजल्ट आना है। अभी तो नमक वाला दिया हमने, तब नेगेटिव दिया, क्योंकि बुद्ध नेगेटिव से ही शुरू करते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पॉजिटिव कर्म किया होगा, सपोज आपने एक गिलास में घी डाल दिया घी, प्योर घी मिलना आजकल यहाँ बड़ा मुश्किल है, तो आपने घर पे बनाया, गाय गाय आपकी है, उसमें घी डाला और वो किसी को गिफ्ट कर दिया, तो उसका असर होगा। मतलब घी का मतलब आपने बहुत अच्छे कर्म किए। अब वही घी आपने एक बाल्टी में डाला, उसका थोड़ा कम असर होगा। वही आपने एक स्टीम में डाल दिया तो उसका कुछ असर नहीं होगा। जैसे कोई आ गया ना भिखारी, आपने चलो 10 रुपये इसको दे दो, ज़्यादा असर नहीं होगा। और वही आप किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई ध्यान केंद्र बनाना चाह रहा, कोई ध्यान के लिए ऐसे
माहौल बनाना चाह रहा है, या कोई चैरिटी, बहुत अच्छी चैरिटीज़ हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, भूखे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आपने दिया, उसका असर होगा। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। तो वो जो कर्म है, वो जो एक तो ग्लास में आपने नमक डाला या घी डाला, तो वो उन्होंने कहा कि इस कर्म का फल आना है। अब उन्होंने कहा कुछ कर्म का फल तो इस जन्म में आ जाएगा, कुछ का फल इसमें नहीं आएगा, अगले में आएगा, या किसी भी अगले में आ जाएगा, उसको आना है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो आएगा आएगा। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो डाइल्यूट हो जाएंगे या जिनको आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? कि कोई भी अगर नेगेटिव कर्म है जो आपने किया, जो गलत काम आपने किए माना पिछले जन्म में, तो उन्होंने कहा उसकी एक टाइम लिमिट है। जिन्होंने इस जन्म में आना हो तो आ गए, जिन्होंने अगले जन्म में आना है, और आपने उस तरह की ज़मीन नहीं दी उसको, मतलब उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया। जैसे कि माना इस तरह का कुछ है कि आपको चोट लगनी है, कोई रोड एक्सीडेंट होना है, कुछ इस तरह का होना है, लेकिन आप अपना सेफ साइड चलते हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो नहीं आएगा। इसी तरह पॉजिटिव का भी होगा। अगर आप बिल्कुल नेगेटिव माहौल में हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव कर्म अभी उसका फल आना है, लेकिन आप वहाँ जुआ खेलने में हैं, अब आप शराब पीने में हैं, तो वो नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उनका असर आएगा, किसी भी उसमें आ सकता है, लेकिन आपके पास फ्री विल है। आप अपने जो ज़िंदगी है, जो और कर्म है, उनको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर तो सब कुछ फिक्स हो जाए, फिर तो बैठ जाओ कहीं भी जाके, कि जब सब कुछ लिखा ही है पहले से। जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे सब लिखा है पहले से, लिखा है भैया, तो आप बैठो, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लिखा है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो आप बदल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे जब इस मार्ग पे चलेंगे, तो वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे किसी ने सवाल किया कि शील क्यों पालने हैं साहब, ये तो बहुत पुराने टाइम की बात हो गई, और 2000 साल पहले शायद ठीक था, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है, ये होता है वो होता है। 2000 साल पहले भी ऐसे ही था भाई साहब, वहाँ तो और ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ तो जो मध्यमा प्रदेश की बात करते हैं बुद्ध, जो 16 जनपद थे आपके लुम्बिनी, यानी जो अब नेपाल में है, वहाँ से लेके और यहाँ भी वो आए, कुरुक्षेत्र वाले इलाके में आए, ये थोड़ा कुरुक्षेत्र से भी इधर है, इधर भी आए होंगे हो सकता है। इन 16 प्रदेशों में ज़्यादातर घूमे, गुजरात भी गए हो, और थोड़ा बहुत शायद साउथ में, इधर एमपी और इस साइड में भी। एक दूसरे से राजा लड़ते रहते थे, कई बार तो जाना ही मुश्किल हो जाता। बुद्ध जिस जनपद से आए, उस समय जनपद बोलते थे उनको, या जिस देश से आए, कपिलवस्तु, उस पे कौशल ने, जो प्रसेन जी के, जो उनके बहुत अच्छे शिष्य थे बुद्ध के, उनके बेटे ने उस पर अटैक किया और बिल्कुल नरसंहार कर दिया वहाँ जाके। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा था, उस समय तो इतने रूल, जो कानून है अभी, इतने सारे थे, लेकिन उनसे बचना बहुत मुश्किल था। इधर से उधर जा सकते थे, उधर से उधर जा सकते थे। तो पहले तो बहुत ज़्यादा था। अब पता है आपको कि अलेक्जेंडर आया, सबको मार मोर के चला गया, पता नहीं लाखों लोगों को। चंगेज़ खां आया, कहाँ, मंगोलिया से, उधर भी गया, चाइना में, इधर भी आया, यहाँ तक आया, पता नहीं क्या क्या कर गया। हिटलर ने क्या क्या कर दिया। अभी भी युद्ध चल रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास चॉइस है कि आप इधर चलना चाहते हैं कि इधर चलना चाहते हैं। क्या आप अगर सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, आपके पास चॉइस है, आप चल सकते हैं। तो शील क्यों पालने? शील इसलिए पालने हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर शील ज़रूरी है।
जब आप किसी प्राणी की हत्या करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो बिना द्वेष भाव के नहीं कर सकते, बिना इल विल के नहीं कर सकते। इसी तरह चोरी करेंगे तो आपको लोभ जगाना पड़ेगा, व्यभिचार करेंगे आपको लोभ जगाना पड़ेगा, झूठ बोलेंगे तो आप उसमें इल विल भी हो सकती है, लोभ भी हो सकता है, मोह सब में है, मोह मतलब डिल्यूजन सब में है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह को अगर आप कम करना चाहते हैं तो शील का पालन ज़रूरी है। अब कई बार कुछ टूट सकते हैं, छोटा मोटा हो सकता है, कोई बात नहीं, उसका इतनी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इसलिए करना है, लेकिन वो चॉइस आपकी है। मैंने कहा आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, इस रास्ते पे चलना है, वो आपकी चॉइस है। अब जैसे इस कपल से बात हो रही थी, जो महिला कह रही थी कि पहले मैं इनको देखूंगी चेंज होते हुए और उसके बाद मैं करूंगी, तो ये मतलब ये महिला तो जनरली ठीक ही है, मतलब शील का पालन तो कर ही रही है। छोटा मोटा हो सकता है, कुछ मच्छर मार दे रही है वो अलग बात है, पर जनरली तो शील का पालन उनका सही रहता है। बहुत काम कर रही है, घर में सबकी सेवा कर रही है, तो वो तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे, बस उसको थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है बस। तो इसलिए ठीक है, वो कोई क्राइम तो कर नहीं रही, कोई इस तरह का करप्शन भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो वो तो ऑलरेडी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम से कम शील का पालन करते हैं। अब शील में दो शील आराम से टूट सकते हैं। एक तो ये प्राणियों की हत्या का, छोटा मोटा कोई मार सकता है कि अच्छा मच्छर तो हमने मारने हैं, बाकी कुछ नहीं। एक सज्जन से में मिला, सज्जन क्या मतलब वो काफ़ी खास हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के, तो ऐसी शील की बात है। हाँ वो ध्यान भी करते हैं, बोले हाँ शील, ये शील में कि यार जो प्राणियों की हत्या का है ना, तो बाकी है तो सांप भी दिख जाता तो मैं नहीं मारता, लेकिन मच्छर तो नहीं मारूँगा। तो मच्छर में मारूंगा। फिर काफ़ी टाइम से उसका फ़ोन नहीं आया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हाल है, बोले यार मैं बीमार हो गया। तो मैंने क्या हुआ, बोले डेंगू हो गया। तो मैंने कहा मच्छर मार के और न मार के कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, मतलब डेंगू तो हुआ ना, मच्छर तो कब से मार रहे हैं, सरकार भी मार रही है और लोग भी मार रहे हैं, तो क्या हुआ, डेंगू मलेरिया पे कुछ हुआ तब से? कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी होता है। तो शायद तरीका कुछ और है, मार के कुछ होगा नहीं। इसी तरह और चीज़ें हैं। तो ये शील टूट जाएगा, एक तो ये मानने वाला, एक झूठ का शील टूट जाता है। झूठ आदमी शॉर्टकट में छोटा मोटा बोल लेता है, तो चलो छोटा मोटा तो ऐसे जैसे बुद्ध ने कहा कि नमक को आपने किसी स्ट्रीम में डाल दिया तो वो तो चल जाएगा। बड़ा झूठ अगर बोल दिया कि माना किसी का नुकसान हो गया उससे, और आपने इंटेंशनली इसलिए बोला कि इसका नुकसान हो जाए, जैसे किसी ने पूछा कि आप वहाँ का रास्ता किधर है, और आपने जो दूसरा रास्ता बता दिया जिससे वो भटक गया, उसका कुछ नुकसान हो गया, तो और इंटेंशनली आपने किया, उसका तो असर होगा। छोटा मोटा ठीक है, आप वापस उसको कर लो कि अच्छा भाई ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, शील में भी ये देखना पड़ेगा किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, उसमें क्या है, कितनी इलविल है और कितना ग्रीड है, कितना लालच है, कितना द्वेष है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो भाई अब ये है कि कुल मिला के बात ये है, जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो तो इस रास्ते पे हैं, लेकिन एक दो लोग जिन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ और मेरे से तो हो नहीं रहा है, तो ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन ये एक मनस्थिति है, इसको आप बदल सकते हैं अगर आप चाहें। आपको काम करना पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि भाई मैं इस नेगेटिव स्पाइरल में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना। उस नेगेटिव से आके आप पॉजिटिव में आ जाए। जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वैसे आप उनको पॉजिटिव कर दीजिए, कोशिश करिए। मुश्किल है रास्ता, बार बार कह रहे हैं कि रास्ता तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसका चुनाव कर रहे हैं तो फिर
तरीका वही है कि ये सब कुछ झेलते हुए चलना पड़ेगा भाई। अभी तो दुनिया है, संसार है, हमारे पिछले कर्म भी है, अब भी है, कहाँ आ गए क्या आ गए। अभी जगह तो मेरे लिए बहुत नहीं है, हालांकि उत्तराखंड में ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। ये भी पहाड़ी इलाका है, थोड़ा फुटिल्स है, हमारी भी फुटिल्स है, पर थोड़ा ऊंची है जहाँ मैं पहले था पवेक में। तो लेकिन यहाँ के कल्चर बहुत अलग है, यहाँ की भाषा बहुत अलग है। तो मतलब नई जगह तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ऐसी नहीं आप जैसे आप अपने गांव में तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, सबको जानते हैं तो ठीक है, मैंने वहाँ भी संभल के चलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है आप जानते हैं कौन कैसा व्यवहार करता है। यहाँ तो किसी को भी नहीं जानते। तो किसी संत ने कहा, वो किसी ने कहा कि आप सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है दुनिया में जीने का। उसने कहा ऐसे जियो हर जगह कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो ये बोलो कि ये जगह मैं नहीं जानता, किसी को मैं नहीं जानता, एकदम नया। जब आप एकदम नए शहर में जाते हैं तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या है, तो आप बहुत आराम से चलते हैं। कहीं जाना है तो बिल्कुल पूछेंगे आराम से, अच्छा भाई साहब कैसे, क्योंकि पता नहीं किस तरह के लोग मिल जाएंगे, या कोई आपकी भाषा ही नहीं समझता होगा। अब चेन्नई में जाके आप हिंदी बोलने लग जाएंगे तो कोई आपको घास नहीं डालेगा अगर उनको आती भी होगी तो उस हिसाब से आपको चलेगी। बिल्कुल मैं एकदम अजनबी हूँ इस शहर में, अजनबी उस जगह में, कि वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो हार मत मानिए। जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारा तो मन ये कर रहा वो कर रहा, नहीं भाई, कोशिश करिए, ये चलता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यानी हो गया अगर मैं करता हूँ तो बस सब कुछ बढ़िया बढ़िया आएगा और आनंद में रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई। पता नहीं पिछला क्या क्या किया है, वो आ जाएगा, वैसे कुछ आ जाएगा। दूसरे बहुत सारे लोग तो दूसरे की गलती से सड़क पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तो पता नहीं पिछला आएगा कुछ। तो इसलिए इस पे चलने के लिए आपको दृढ़ निश्चय चाहिए और लगातार कोशिश चाहिए, वो आप करते रहिए, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।